हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे गवर्नर सेक्रेटेरिएट बिहार से जो यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन गवर्निंग अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री बाई वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि पीएचडी का रेगुलेशन कैसे है और क्या है, यूनिवर्सिटी कैसे इसमें बदलाव कर सकती है, नहीं कर सकती है, कैसे इसका एग्ज़ाम वगैरह होना है। तो देख लीजिए, ये ऑर्डिनेंस 2012 का ही है, जो बाद में 2017 में अपडेट होता है पैट के रिगार्डिंग कि कैसे पैट का ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इसी को सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए और अवार्ड के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होगा वो हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ पीएचडी एडमिशन वुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर। मतलब हर एक साल एडमिशन का प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी में चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अभी यूजीसी ने बोल रखा है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स होंगे वो प्रोफेसर के अंदर 8 सीट होंगे और 6 सीट होंगे एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर, और 4 सीट असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर होंगे। मतलब इतने बच्चों को वो सुपरवाइज़ कर सकते हैं। अपने अंदर जितने भी खाली सीट्स होंगे वो रजिस्ट्रार के थ्रू किसी को ये पहुंचाया जाएगा कि इतने सीट्स खाली हैं पीएचडी के, और उस बेसिस पे ही नेक्स्ट सेशन में आएगा पीएचडी का वैकेंट सीट्स और नोटिफिकेशन। और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सेम प्रोसेस होगा। हाल फिलहाल एलएनएमयू कर रहा है, हाँ, वो मतलब सीट्स का ब्यौरा मांगा है कि कितने खाली हैं आपके अंदर और कितने सीट्स पे एडमिशन होगा। वो लगभग आ ही जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ शायद आ ही जाए एलएनएमयू का। आप जो भी टाइटल रहे सब लेकिन पीएचडी आपको उसी में दिया जाएगा जिससे आप क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ये एडवर्टीज़मेंट इनवाइट किया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर में, और ये अवेलेबल होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी। यहाँ एलिजिबिलिटी दे रखा है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं। यहाँ पे ये मिटा हुआ है 7 पॉइंट में। हाँ, ये वही होगा 55% फॉर अनरिजर्व्ड एंड 50% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। प्रोसीजर फॉर एडमिशन देखिए, इसमें दो तरह से एडमिशन होगा। एक पैट के थ्रू जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेगी, और एक एग्जेम्पशन के थ्रू। और ऐसे कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड होंगे जो नेट जेआरएफ होंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं 5 साल अपने प्रोबेशन पीरियड को पार कर चुके होंगे, या टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे जो 5 साल यूनिवर्सिटी में अपना सेवा दे चुके होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे अच्छी तरह से बताया गया है, आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उन दोनों को मतलब एक साथ लाया जाएगा कहाँ, ये इंटरव्यू में, और जो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगा, उस बेसिस पे उनका एडमिशन होगा। पैट के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। पैट के थ्रू जो होगा 100 मार्क्स का पेपर 1 और 100 मार्क्स का पेपर 2 होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 50% एंड 45% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। एग्जामिशन फ्रॉम पैट, इतने लोग एग्जाम्प्टेड होंगे जो फेलोशिप किसी तरह का एलिजिबल होंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोबेशन पीरियड को पार कर चुके होंगे, वैसे लोग इसमें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। जो इनका फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के आधार पर होगा और पैट के आधार पे होगा। मतलब ये 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले ये था कि आपकी पैट और इंटरव्यू के आधार पे ही फाइनल लिस्ट आएगा, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट के बाद आपका जो पीजी का मार्क्स है उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनता है, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिर कोर्स वर्क के रिगार्डिंग यहाँ दिया हुआ है, एक सेमेस्टर का कोर्स वर्क होगा, और जितने भी वैकेंसी अवेलेबल होंगे कोर्स वर्क फ़ी पे करने के बाद एक सेमेस्टर का कोर्स वर्क होगा। यहाँ 1 सेमेस्टर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। कोर्स वर्क में 2 पेपर होंगे, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो कंपलसरी होंगे, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होते होंगे सब में कोर्स वर्क का एक पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, और आईसीटी वगैरह भी इंक्लूड कर दिया गया है उसमें जो। और दूसरा पेपर होगा जो आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा, जिसमें हाँ, मतलब दूसरा पेपर आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा। 8 क्रेडिट का होगा ईच पेपर, और 4 क्रेडिट, दोनों पेपर 4-4 क्रेडिट का होगा। इसमें आपको 50% मिनिमम लाना ही है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जा सकते हैं सिनॉप्सिस वगैरह सबमिशन के बाद। और हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर आप पहली बार फेल कर रहे हैं तो आपको दूसरा चांस मिलेगा, और अगर आप दूसरी बार फेल कर गए तो फिर आपको मतलब हटा दिया जाएगा वहाँ से ही, तो ध्यान रहे। इसमें ग्रेड मिलेगा आपको, अगर आप 75 to 100 कर रहे हैं स्कोर तो आपको आउटस्टैंडिंग 65 to 74 वेरी गुड ए मिलेगा ग्रेड, और बी के लिए 55 to 64, और इतना आपको लाना ही है कम से कम एटलीस्ट। देखिए, कोर्स वर्क कंप्लीशन के बाद आपको एक सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा, और प्रेजेंटेशन भी डीआरसी के सामने आपको देना होगा। और अगर डीआरसी को आप ये मतलब समझाने में सफल रहते हैं कि हाँ आपका टॉपिक सही है और
मतलब आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, तो आपका वो टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा और फिर आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 साल उस पर काम करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स वर्क। हाँ, 3 साल मिनिमम, उसके बाद आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुपरवाइजर एंड रिलेटेड रेगुलेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सुपरवाइज़र का भी दिया गया है कि कौन करवा सकते हैं कौन नहीं, तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के लिए ये ज़रूरी नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं जो हम लोग के लिए ज़रूरी है। थीसिस सबमिशन के रिगार्डिंग यहाँ देख सकते हैं। सबमिशन से पहले आपको डीआरसी के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, फिर जैसा भी इनका फीडबैक होगा या कमेंट होगा, आपने डिसर्टेशन या थीसिस में ड्राफ्ट कीजिएगा अकॉर्डिंगली। फिर आपको यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा कि हाँ 10% से ज़्यादा आपका मतलब मैच नहीं करता है। ये देख सकते हैं कि जैसे पीएचडी एवेल्यूएट जो होगा वो सुपरवाइजर का, रिसर्च सुपरवाइजर एंड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बोथ आउटसाइड स्टेट या कंट्री फॉर दिस पैनल ऑफ 7 एग्जामिनर। ये 2 सुपरवाइजर बाहर के यूनिवर्सिटी से बाहर के होंगे एक करने वाले। ओपन वाइवा वोस होगा ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड टू डिफेंड द डिसर्टेशन या थीसिस। हाँ, ये तो आपको करना ही होगा, मतलब ये होता ही है अब तो, और ये मतलब उसी में दिया गया है इसमें ही। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना, द यूनिवर्सिटी वुड इंश्योर दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ एवैल्यूएशन ऑफ पीएचडी थीसिस इज कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन और थीसिस। 1 साल के अंदर ही आपका मतलब वो हो जाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी के लिए है स्पेशली। जो भी पीएचडी परस्यू करेंगे वो द डिपार्टमेंट द यूनिवर्सिटी ऑन द टॉपिक ऑफ कंटिन्यूस नोट लेस देन 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। मतलब 3 साल मिनिमम और 6 साल मैक्सिमम आपको टाइम मिलेगा। वुमेन को डिसेबिलिटी रिलैक्सेशन ऑफ 2 ईयर्स है मैक्सिमम ड्यूरेशन, मतलब ये 6 से 8 साल के बीच में कर सकते हैं। 240 डेज इन विद इन द रेसिडेंसी पीरियड, मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। चेंज ऑफ टाइटल या पीएचडी थीसिस आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। ए कैंडिडेट में भी सबमिटेड परमिटेड टू माइनर चेंज इन द लिटिल ये टाइटल ऑफ हिज या हर थीसिस बाय पीजीआरसी ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द सुपरवाइजर एंड टीआरसी एटलीस्ट बाय 6 मंथ्स बिफोर द सबमिशन ऑफ हिज या हर थीसिस। 6 मंथ पहले तक, मतलब थीसिस सबमिशन के 6 मंथ पहले तक आप टॉपिक को भी चेंज कर सकते हैं, अपने टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, टॉपिक तो वही रहेगा, टाइटल चेंज हो सकता है। हाँ, फिर यहाँ दिया गया अगर आप ज़्यादा उसमें कुछ चेंज हुआ तो आपको फिर नए सिरे से करना होगा। ये सब तो मतलब ये बाद में हम लोग देखेंगे, ये थीसिस सबमिशन से रिगार्डिंग रिलेटेड है, तो ये डिक्लेरेशन और एनेक्चर 1 to AV जो भी है बाद में हम लोग देखेंगे। ये मतलब 5 कॉपीज़ या तो ये तो मतलब एडमिशन के बाद का प्रोसेस है। हाँ, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड्स वगैरह भी इसमें दिया हुआ है, इसको मैं अपलोड कर दूँगा वो वर्ल्ड ऑफ पीएचडी वाले में, आप इसको देख सकते हैं। मेन इसका जो ज़रूरी पार्ट है वो लास्ट वाला जो अमेंडमेंट है 2017 वाला, उसको अभी देखते हैं, इसमें तो वो नहीं है। ये फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये कोर्स वर्क के लिए 2000 रुपये और रजिस्ट्रेशन फ़ी के वक्त 2000, रजिस्ट्रेशन टाइम 2000 रुपये आपको मिलेगा, मतलब वो ये देना होगा, सबमिशन करना होगा, और एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन 5000। तो इसका जो रिसेंट अपडेट हुआ है वो हम लोग देखते हैं, मतलब ये मार्क्स वगैरह के रिगार्डिंग, या पैट इंटरव्यू के आधार पे नहीं, बल्कि आपके पीजी वाले मार्क्स, पैट के मार्क्स और इंटरव्यू के आधार पे जो सिलेक्शन या मेरिट बनता है उस आधार पे अब हम लोग उसको देखते हैं वो अमेंडमेंट को। ये गवर्नर सेक्रेटेरिएट की साइट पे आपको मिल जाएगा, ये सारा जो भी रिलेटेड है पीएचडी वगैरह से, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको वर्ल्ड ऑफ पीएचडी टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूँगा और वो लिंक आपको मिल जाएगा ये डिस्क्रिप्शन से। देखिए एग्जिस्टिंग क्लॉज क्या था और प्रपोज्ड क्लॉज, एग्जिस्टिंग जो पहले होता था और अभी जो ये हो रहा है इसके थ्रू हम लोग एडमिशन लेते हैं, और ये पहले होता था, पहले आपका जो भी पैट के थ्रू होता था वो पैट के मार्क्स के बेसिस पे और आपके इंटरव्यू के आधार पे होता था 2016, ये इस अमेंडमेंट से पहले, और नेट के स्कोर के आधार पे आपको लिया जाता था एडमिशन। लेकिन अब 2017 में जो अमेंडमेंट आया है वो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका वो 100 के स्केल पे होगा, मतलब इंक्लूडिंग मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री, वेट इज़ ऑन पैट, नेट, वेट इज़ JRF एंड इंटरव्यू। देखिए तो क्या है, मॉडल ऑफ वेटेज मार्क्स टू बी अवॉर्डेड अगेंस्ट परसेंटेज, तो ये मैक्सिमम 70 मार्क्स आपको पीजी वाला आपका मार्क्स दिला सकता है। अगर आप पीजी में 80% या एबव स्कोर किए हैं तो आपको 70%, ये 70 मार्क्स इधर से ही मिल जाएगा। तो और यहाँ पे जो पैट, नेट और BET का वेट का जो स्कोर होगा वो 5 के इक्विवेलेंट होगा, मतलब 70 + 5 ये 75। और अगर आप एलिजिबिलिटी विद फेलोशिप यानी 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगी, अगर आप JRF है तो 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। और इंटरव्यू होगा जो आपका 20 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपको 100 में जितना अच्छा स्कोर करिएगा उस अनुसार आपका मेरिट बनेगा।
और यहाँ पे देख सकते हैं 10 मार्क्स विल बी गिवन टू द टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ या एम्प्लॉयज़ हैविंग मोर देन 3 years एक्सपीरियंस एज गिवन टू JRF। और हाँ, जो JRF होंगे उन्हें बस JRF का ही मार्क्स, मतलब JRF और नेट दोनों मिला करके 10 मार्क्स मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहा है ना, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन पैट एंड इंटरव्यू टुगेदर, लेकिन ये एक सब क्लॉज अब हटा दिया गया है और ये वाले मार्क्स पे अब हम लोग को एडमिशन मिलता है। साथ ही आज बात करते हैं हमारा जो मतलब अभी यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी में, शायद JP यूनिवर्सिटी छपरा और VKSU आरा में आज फॉर्म का लास्ट डेट है। हाँ, PhD के लिए आज लास्ट डेट है दोनों यूनिवर्सिटी में। JP यूनिवर्सिटी में आप शायद ऑफलाइन फॉर्म आज तक फिल कर सकते हैं और VKSU में आज तक ऑनलाइन है। हो सकता है इसका डेट एक्सटेंड हो, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं। तो पेपर 1 जो होगा इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज का क्वेश्चन जो भी आपका रहेगा वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से कर लेंगे, मतलब हम लोग अपलोड भी करेंगे और शायद ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और जो आपका पेपर 2 होगा वो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से होगा, वो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड ही होगा और ये सब्जेक्टिव होंगे। जबकि पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और वो 50 क्वेश्चन, लगभग 100 मार्क्स, लगभग क्या वो 100 मार्क्स का ही होगा। उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं जैसा होगा। ठीक है, फिर धन्यवाद, अच्छे से रहिए।